किसान को खुला बाजार भी मिले और किसान को सरकार भी मिले। जब मैं बाजार कहता हूँ तो ज़्यादा रेट मिले हम वहाँ बेचेंगे, तो सरकार कहता हूँ ज़्यादा रेट नहीं मिल रहा हो तो सरकार एमएसपी पर खरीदे। हम चाहते हैं पूरा देश वन नेशन वन मार्केट, पूरे देश में किसान कहीं भी जाकर जहाँ उसको ग्राहक मिले वहाँ जाकर कहीं भी अपना सामान अच्छे दाम में बेच सके। इन कानूनों ने ये आज़ादी दी है, इस आज़ादी का किसान जो है स्वागत कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रदर्शनकारी किसानों को आंदोलन छोड़ने की अपील करते हुए नसीहत दी है कि वो देश के किसानों के लिए एक देश एक बाजार सिस्टम को लागू करना चाहते हैं और किसानों को खुला बाजार देना चाहते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी फसल के भाव तय कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राज्यपाल पर भी निशाना साधा है। सबको मालूम है ये किसानों को आज़ादी देने वाले कानून हैं। अभी सरसों जो है एमएसपी पर एक भी किसान ने नहीं बेची, सब ने खुले बाजार में बेची। हम यही चाहते हैं कि किसान को खुला बाजार भी मिले और किसान को सरकार भी मिले। जब मैं बाजार कहता हूँ तो ज़्यादा रेट मिले हम वहाँ बेचेंगे, जब सरकार कहता हूँ ज़्यादा रेट नहीं मिल रहा हो तो सरकार एमएसपी पर खरीदे। ये दोनों ऑप्शन रहने चाहिए। किसान को ये बांध नहीं सकते कि बाजार का रेट कुछ भी हो तुम आओ और तुम एमएसपी पे ही बेचो, तो ऐसा बांधना किसान के लिए कभी भी उचित नहीं होता। तो उस नाते से ये जो आग्रह कर रहे हैं कि मंडी और एमएसपी रहे, लेकिन मंडी और एमएसपी है जब आपको खुले बाजार में दाम कम मिले। जैसे कपास सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदी, लेकिन जब बाजार बढ़ गया रेट ऊपर चले गए तो सीसीआई की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम यही चाहते हैं कि किसान को खुला बाजार भी मिले, किसान को ये बंदिश नहीं लगाई जाए कि तुमको मंडी ही लाना पड़ेगा। यही बड़ी दिक्कत होती थी कि टैक्सेशन के मंडी के अधिकारी जाके खड़े होते रहते थे क्योंकि तुम बाहर क्यों बेच रहे हो, तुम हमारे टैक्स की चोरी कर रहे हो। हम चाहते हैं पूरा देश वन नेशन वन मार्केट, पूरे देश में किसान कहीं भी जाकर जहां उसको ग्राहक मिले वहां जाकर कहीं भी अपना सामान अच्छे दाम में बेच सके। इन कानूनों ने ये आज़ादी दी है, इस आज़ादी का किसान जो है स्वागत कर रहे हैं। केवल कुछ किसान संगठन हैं जो बंधे रहना चाहते हैं। वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि किसानों को डायरेक्ट पेमेंट हो, इसका विरोध करते थे। आपने राज्यपाल जी के भाषण सुने होंगे, आपने चढ़ूनी के भाषण सुने होंगे। हमने डायरेक्ट पेमेंट की है, 16,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्ट किया गया है और सभी किसानों ने इसका स्वागत किया है। कुछ लोग पुराने सिस्टम से बांधे रखना चाहते हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए, लेकिन किसान को उसकी संपन्नता के लिए आर्थिक आज़ादी देनी पड़ेगी। ये आर्थिक आज़ादी का पर्व है, इसके माध्यम से। हाँ, इनमें जो कमियां हैं छोटी मोटी वो सरकार ने कहा था कि हम दुरुस्त करने के लिए तैयार है, वार्ता भी हुई थी। कोई कानूनों में कुछ सुधार चाहते हैं उसके लिए सरकार ओपन रही है। तोमर साहब की चिट्ठी भी आई थी, सारे मीडिया ने दिखाई थी, हमने भी पढ़ी थी। भाई कोई जायज़ सुधार बताते हैं तो हमेशा सुधार के लिए सरकार ओपन है। बता दें कि आज प्रदेश बीजेपी की ओर से रोहतक में अहम बैठक हुई है, जिस पर उन्होंने चर्चा करते हुए पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर राजनीति को तय किया है। आने वाले समय में बीजेपी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालेगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख को भी साफ किया और कहा कि किसान को सरकार खुला बाजार देना चाहती है और देश में एक देश एक बाजार सिस्टम को लागू करना चाहती है ताकि किसान को अपनी फसल को बेचने की आज़ादी मिल सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नए कानूनों में कोई कमी है तो उसको सरकार बातचीत कर सुलझाने के लिए तैयार है और कानूनों में संशोधन के लिए भी तैयार है। लेकिन ओपी धनखड़ की बात से किसान कितने सहमत हैं ये तो वक्त ही तय करेगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।